9793। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक फिटफाट हैं, मज़े में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आ चुके हैं, हाजिर हो चुके हैं एक और नए ब्लॉग में और एक और नए माई एरिया के अंदर। आज हम लोग जिस एरिया में मौजूद हैं वो है जी सदर वाला एरिया, सदर गोल्डन, ये वाले एरिया में हम लोग जो है वो रह के काम करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आज जो है ना हम लोग की माई एरिया की अर्निंग कितनी होने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रश वाला एरिया है, राइड्स भी बहुत ज़्यादा हैं और काम भरपूर है, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम रहती है। एक राइड कोरियर की कर ली है, दूसरी राइड भी हमें कोरियर की मिली है जो कि 2.8 किलोमीटर से पिकअप हमें करना है इनको। और इससे पहले जो है हम लोगों ने एक राइड कल की थी, वो मैं मेंशन नहीं करूँगा, सिर्फ उसका जो बोनस वगैरह होगा वो हम इंक्लूड करेंगे। 317 वाली जो रात में 12 बजे के बाद हुई थी। ये देखो इस एरिया में देखो क्यों लोग काम कम करते हैं, काम ज़्यादा तो है लेकिन ये ट्रैफिक जो है ना, ये ट्रैफिक ये काम में जो है ना मुदाखलत बनाती है। और छोटी छोटी देखो तंग गलियाँ, यहाँ से हमें लेके जा रहा है और पिकअप करते करते ही तकरीबन 15 मिनट गुजर जाएंगे हमारे। ये आ चुके हैं हम लोग सदर वाले मेन रोड पे। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह कोरियर अपना ड्रॉप कर दिया है। फेयर मिला है जी 90 रुपीज़, 100 रुपये उन्होंने दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारी जो है ना एक कोरियर की राइड कंप्लीट हुई और अगला कोरियर भी मिल चुका है। ये हमें मिला है तारिक रोड का। तारिक रोड हम लोगों ने इसको ड्रॉप करना है, ले तो मैंने लिया, ये रहा मेरे पास है और इसको जो है ना हम लोगों ने ड्रॉप करना है तारिक रोड को, इम्तियाज़ की तरफ जो है ना, तारिक रोड पे जो इम्तियाज़ बना है वहाँ पे लेके जाना है और हम लोगों ने वहाँ ड्रॉप करना है। यहाँ से हम लोगों ने राइट टर्न करके जाना है जी तारिक रोड वाली साइड पे। ये है जी नुमाइश का स्टेशन, ये BRT बना हुआ है, सामने BRT की दीवार आ गई। तो बस फटाफट चलते हैं जी, ये दूसरी राइड होगी अपनी और आज की दूसरी राइड हमारी होगी। इसके साथ ही हम लोग जो है ना मतलब कि 3 राइड्स वाला बोनस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जो एक राइड कल हम लोगों ने की थी उसको मिला के। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये वाला पार्सल भी हमने जो है वो ड्रॉप कर दिया है। ये है जी सामने खालिद बिन वलीद रोड, ठीक है जी, MCB बैंक है खालिद बिन वलीद का। सामने हमने जो है ना वो कार वाले हैं, कोई स्टिकर लगाते हैं, उनको ड्रॉप कर दिया है। और जो फेयर बना था 123 रुपये बना है, 200 रुपये हमें मिले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हो गया, सोना काम हो गया। वेट करते हैं अब अगली राइड का, देखते हैं जी हमें अगली राइड कब तक मिलती है। वैसे ये पीक एरिया नहीं है, यहाँ पे कोई पीक फैक्टर वगैरह नहीं लगा हुआ, तो कोशिश करेंगे कुछ भी मिले, पार्सल मिले, राइड मिले, जो भी मिले हम यहाँ से लेके निकलने वाली करेंगे। तो बस फटाफट करते हैं इंतज़ार, राइड आती है तो यहाँ से निकलते हैं। लो जी अगली राइड भी हमारी कोरियर की आ चुकी है, एक्सेप्ट कर दें वरना स्किप 2 हो जाएंगे, मतलब 2 लेवल हमारे माइनस हो जाएंगे। 2.8 किलोमीटर, ओए होए, ये भी 2.8 किलोमीटर का पिकअप है और हमें ड्रॉप कितना, भाई ड्रॉप ऑफ देखो बिल्कुल करीब का है लेकिन सिर्फ पिकअप दूर का है। कोई मसला नहीं, ज़्यादा दूर का नहीं होगा क्योंकि ये कुछ मीटर्स का ही फासला लग रहा है ये। तो चलते हैं जी, ये वाला पार्सल भी हम आप जाके है रिसीव करते हैं। ये रहा जी पार्सल, कोई खाना वाना है, रिसीव कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो ड्रॉप ऑफ है ना वो सिर्फ और सिर्फ जो है 900 मीटर दूर है, यानी 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं है। तो बस फटाफट, ज़्यादा लंबी राइड नहीं है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जी ये रहा जी फेयर और ये मिला है जी हमें, ठीक है जी। इसके साथ ही करते हैं इसको डन। चल भाई डन हो जा, ठीक है जी, डन हो गया जी, कंप्लीट हो गई ये राइड। अब तो जी अगली राइड भी कोरियर की ही आई है, कोरियर की ही अगली राइड भी आ गई है और इसका पिकअप कितना है जी, 4 मिनट दूर, मतलब 272 मीटर दूर है जी, सिर्फ 272 मीटर दूर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी अगली राइड भी हमें मिल चुकी है। अगली राइड जो हमारी मिली है वो भी कोरियर की है और हम लोग को ये राइड पिक करनी है रॉयल रेडियोलॉजी करके कोई जगह है शारे कादीन पे, तो वहाँ से हमने इनको पिक करना है और आगे कहाँ लेके जाना है ये भी खैर मैंने जो पूरा डिटेल से नहीं देखा, तो पहले पिक कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि हमें आज क्या नमूना मिला है और हमें कहाँ ड्रॉप करना है। बस ये मेन रोड पे आ गया हूँ, मेन रोड पे बिल्कुल स्टार्ट में ही है, यहाँ पे लेफ़्ट करके यहीं से हमने इनको पिक करना है। यहाँ पे बिल्कुल लेफ़्ट में करके कोई रॉयल रेडियोलॉजी करके है जी, यहाँ से हमने पिक करना है। ये जी ये आ गया है जी रॉयल रेडियोलॉजी, ये है जी, यहाँ रुक जाते हैं हम लोग। चलो जी ये आ गया जी रॉयल रेडियोलॉजी, ठीक है। चलते हैं अंदर, जाके पिक करते हैं क्या सामान है, फिर आप लोग को दिखाते हैं कि क्या चीज़ इसमें से निकली है जो हम लोगों ने पहुंचानी है। लो जी पार्सल वगैरह हमारा रिसीव हो चुका है, ये देख लो पार्सल जो है, ये है जी पार्सल और हमको ये पहुंचाना है मिल्टन रोड खयाबान इकबाल, वहाँ पे पहुंचाना है। 5th फ्लोर है, 405 नंबर जो है वो अपार्टमेंट है। पूरी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि भाई 5वें फ्लोर तक हमें जाके बाई हैंड जो है ना ये पहुँचाना होगा। यार बस इन चीज़ों से हमें बड़ी चिड़ है कि हमें जो है ना ये 5वें 6ठे फ्लोर 10वें फ्लोर पे जो है ना जाके जो दे के आना होता है ना, इससे मुझे बड़ी मौत पड़ती है। ये बंदा
जी अल्हम्दुलिल्लाह पार्सल डिलीवर कर दिया है। 100 रुपये मिले हैं, जबकि 90 रुपीज़ इन्होंने इनका फेयर बना था। 100 रुपये दिए यार, काफ़ी ऊपर नीचे और टाइम अलग वेस्ट किया, लेकिन अच्छा नहीं है ये वाले कस्टमर। भारत खड़ूस कस्टमर था, कोई बात नहीं। अब अगली राइड हमें मिल चुकी है जी, हमें सिटी रेलवे साइड से हमने पिक करना है। 2.5 किलोमीटर है और हिल पार्क जनरल हॉस्पिटल शहीद मिलत रोड पे हमने इनको ड्रॉप करना है। भाई की कॉल भी आ गई है, रिसीव करते हैं, इनसे बात करते हैं, फिर चलते हैं इनको पिकअप करके। ये रहा जी हमारी लोकेशन, आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे कहीं पंप बना हुआ है, पंप के पास कह रहे हैं भाई। और ये रहा जी पंप। चलो जी ड्राइव कर लिया है हमने, पापा जी को बुलाते हैं, कहाँ खड़े हैं ये, इनको लेके जाते हैं। चलो जी, लो जी ये रहा जी हिल पार्क, यहाँ पे ला के कस्टमर को ड्रॉप कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये राइड भी कंप्लीट हो चुकी है। फिर बना जी 212 रुपये, जबकि भाई ने हमें दिए हैं 250 रुपये। डन करते हैं जी, ये राइड भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। इसके साथ ही हमारी आज की जो हुई है अर्निंग 1073 रुपये, इसमें से हम वो 317 रुपये जो है ना वो कल वाले आखिर में माइनस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी अगली राइड भी हमें आ चुकी है। यूनियन 11th रोड से हमने इनको पिक करना है। सिर्फ 700 मीटर दूर है, ये देखो सिर्फ 770 मीटर दूर है। और हमने इनको लेके जाना है ज़ैनब प्लाजा, जमशेद रोड, मौलाना मोहम्मद अली रोड। अब शायद ये मेरे ख्याल में वही ज़ैनब मार्केट है। भारत जहाँ भी है हम इनको भी चलते हैं, जाके पिक करते हैं और इनकी डेस्टिनेशन पे इनको पहुँचाते हैं। इसके साथ ही हमारी अभी तक की 8 राइडें हो जाएंगी और टाइम हो रहा है जी 8:43। 8:43 इस वक्त जो है ना वो हमारा घड़ी पे टाइम हो रहा है, मतलब 3 घंटे अभी हमारे पास और हैं काम करने के लिए। तो चलते हैं जी। लो जी ये राइड भी हो गई है हमारी कंप्लीट। छोटी सी राइड सी 3.5 किलोमीटर की, 120 रुपये फेयर मिला है जी। और उसके साथ ही अगली राइड हमें कोरियर की मिल गई है। कोरियर की रास्ते में ही आ गई थी, इस वजह से मैं आपको इन्फॉर्म करना भूल गया। अब मैं निकल गया हूँ सीधा नुमाइश की तरफ। यह है जी नुमाइश, और यहीं से हम लोग जो है ना वो 400 बल्कि 822 मीटर दूर है हमारा अगला कोरियर। तो अगले कोरियर की तरफ निकल पड़े जी। अब इसके साथ अब हमारी शायद 9 राइड्स हो जाएंगी, 8 होंगी या 9 होंगी, अभी आप लोग को बेहतर पता चल जाएगा। लेकिन अब जो है ना 800 मीटर के बाद हम जाते हैं कोरियर रिसीव करते हैं, देखते हैं जी इसमें से क्या मिलने वाला है हमें। जैसे ही कुछ रिसीव होता है फिर आप लोगों को बताते हैं और डेस्टिनेशन भी आपको पहुँच के बताते हैं कि हमने कहाँ डिलीवर करना है। मेरे ख्याल में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। अच्छा जी, मेरा ये कहने का मकसद है कि किसी दिन मेरा सामना हुआ ना तो कौन सा भाई 3rd फ्लोर। चलो जी, येंगो वाले जो है ना इनके साथ कभी मेरा सामना हुआ ना तो इनको इस चीज़ का तो ज़रूर बोलेंगे, ज़रूर बाइकआउट करेंगे कि भाई ये जो कोरियर वगैरह 4थे-5वें फ्लोर पे हमें पिकअप करते हुए भी 5 फ्लोर ऊपर जाना है और ड्रॉप ऑफ करते हुए भी 4-5 फ्लोर ऊपर जाना है, तो टाइम वेस्टिंग वगैरह जो होती है इसकी कौन पेमेंट करेगा, कौन इसका जिम्मेदार होगा। तो ये चीज़ें जो है ना इसको येंगो को देखनी पड़ेंगी, वरना इसके बगैर हम लोग का जो है ना वो फेयर अच्छा नहीं है। ये है जी पार्सल, ये देख लो कोई कपड़े हैं, ये है जी। और यहाँ पे चार्जेस वगैरह देखना क्या मिलेंगे। तो यार ये मेहनत वगैरह जो है ना इसमें फिर प्राइस वगैरह ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अभी एक पार्सल किया है 10 किलोमीटर पे सिर्फ 92 या 90 रुपीज़ बने। तो यार ये ज़्यादती है ना, हम इतनी दूर जा रहे हैं उनको पार्सल देने के लिए और फिर उसके बाद फिर हमें क्या मिल रहा है सिर्फ 90 रुपीज़ 10 किलोमीटर का, तो ज़्यादती है ये। लो जी पिक करके निकल चुके हैं। आईबेक्स पाकिस्तान करके कोई जगह है, वहाँ पे हमने इसको ड्रॉप करना है और 3.5 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, ज़्यादा दूर का भी नहीं है। और अगर मैं आपको कहूँ फेयर की बात तो फेयर हमें मिल रहा है 120 रुपये, जो कि नॉट बैड। ये कहूँगा कि नॉट बैड, क्योंकि 1 से 1.5 किलोमीटर हमारा पिकअप था और 3.5 किलोमीटर कुल मिला के हमारा ये लगा लें कि 5 से 6 किलोमीटर की ये टोटल राइड है। 120 रुपये हमें इसके ऊपर मिल रहे हैं, तो नॉट बैड। अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, ये शारे कादीम पे हम लोग चल रहे हैं इस टाइम पे, और 2 किलोमीटर का फासला टोटली रह चुका है। लो जी अगली राइड भी हमें कोरियर की ही मिल चुकी है। ये रही जी कोरियर की राइड। कितने किलोमीटर है जी? 3.1 किलोमीटर पे पिकअप है। यार पिकअप आज बड़े दूर दूर से आ रहे हैं। लो जी वो वाली राइड का काम तो बढ़ गया, ये नहीं आई है जी 1.14 के पीक फैक्टर से। 3.7 किलोमीटर से ये भी सेम डिस्टेंस है, लेकिन ये है कि ये कोरियर नहीं है, ये बाइक की है। तो PCHS ब्लॉक 6 पे इनको लेके जाना है। कहाँ है जी, कहाँ है? 3.6 किलोमीटर भाईजान, बड़े बड़े दूर दूर मार रहे हैं भाई। आज तो छक्का इतनी दूर दूर का मार रहे हैं कि भाई हमारा दिल दुख रहा है। हाय हाय 14 अगस्त की तैयारियाँ हो रही हैं भाई। गवर्नर हाउस को देखो कैसे चमक रहा है, देखो गवर्नर हाउस की कैसी बत्तियाँ लगा के इनको चमका के रखा हुआ है। हम लोग अपने पैसेंजर की लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से लेफ़्ट करना है, लेफ़्ट करके तकरीबन जो है हमारा 228 मीटर दूर है जी, यहाँ पर राइट हैंड पे इधर। यहाँ रुक जाते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब कहाँ रह गए हैं, ट्राई कर देते हैं।
लो जी अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉप कर दिया। ये भी एग्जैक्ट जहाँ पे लास्ट राइड मैंने ड्रॉप की थी वहीं से ही जो है ना ये भी ड्रॉप हुई है। और 135 रुपये इनका फेयर है, 150 रुपये मिले हैं जी। ये रहे 150 रुपये डन करते हैं। अगली राइड भी कोरियर की आ चुकी है। कितनी है जी? अरे यार 3.5 किलोमीटर। यार ये 3.5 किलोमीटर ही हमारे नसीब में क्यों है? देखो ये रहा जी पार्सल और पिक कर लिया है जी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 600 मीटर 500 कुछ मीटर जो है ना वो दूर के फासले पे हमने इसको ड्रॉप करना है। ये वाली गली में लेफ़्ट जाना है और यहाँ पे जाके आगे हम लोगों ने ड्रॉप करना है। ये है जी पार्सल। इस गली में आगे जाके कोई लोकेशन है यार, मुझे तो मुझे भी नहीं पता, बहुत ज़्यादा खड्डे वगैरह भी हैं। भाई इस माय एरिया में तो मैं खुद परेशान हो गया हूँ। इतना बड़ा माय एरिया है ये महमूदाबाद में घुस गया। महमूदाबाद 45 रुपये की राइड के लिए मैंने 5 किलोमीटर जो है ना वो सफ़र किया है। सिर्फ 45 रुपये मिले। और उसके बाद अगली राइड मिली है। अगली राइड जो मिली है ना मतलब वो भी कोरियर की है। उसने 2 स्टेशन मतलब 2 जगह पे पिकअप एंड ड्रॉप लगाया हुआ है। तो अब ये भाई का जो है ना मैंने पिक कर लिया पार्सल। ये रहा, ये पार्सल पिक करके इनका ड्रॉप करना है। तकरीबन 6 किलोमीटर दूर इनको ड्रॉप करना है। वहाँ ड्रॉप करने के बाद दोबारा वापस इसी जगह पे आना है जहाँ से मैंने ये पिक किया है। तो भाई ये है जी अभी तक की सूरत। ये है डिफेंस। यहाँ पे हम लोग जो है ना फेज़ 1 के अंदर घूम रहे हैं हम लोग। डिफेंस फेज़ 1 में, समझ रहे हो ना? फरंगी में आ गया हूँ मैं। इतना बड़ा माय एरिया है ये। लो जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई पहुँचा दिया है। वो पार्सल पिज़्ज़ा मैक्स तारिक रोड के बिल्कुल बैक साइड की बिल्डिंग पे था। अब हम लोग वापसी आ चुके हैं। ये FTC बिल्डिंग, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं वापस। ये वाला कोरियर है, ये हम लोग को लेके अब वापस उन्हीं को देना है जिनसे हम लोग लेके आए थे। तो निकल रहे हैं जी फटाफट। बस अब पहुँचते हैं। 11:06 इस वक्त जो है ना घड़ी पे टाइम हो चुका है। 3.7 किलोमीटर दूर का जो है ना वो हमारा डिस्टेंस रह चुका है। तो इसके साथ ही अब जो है ना पहुँच के तैयारी करेंगे रिवर्स की वापसी की। देखते हैं घर की तरफ जो है ना हम लोग को 12 बजे तक जो है ना पहुँच जाए। क्योंकि अगर इसी माय एरिया में रह के हमें राइड मिल गई तो ठीक है, वरना यार ये एरिया जो है ना थोड़ा सा डेंजरस हो गया। क्योंकि मैं काफ़ी दूर हालांकि सोच लो आप खुद कि आप डिफेंस फेज़ 1 में हो और आपको जाना है नॉर्थ कराची साइमा अरेबियन विलास। कितना लंबा डिस्टेंस है जहाँ पे मैंने जाना है। तो ये ड्रॉप करते हैं। उसके बाद अगला माय एरिया जो है ना मैं अपने घर का भी साथ में लगा देता हूँ, यानी अपने नाज़माबाद वाला एरिया भी जिसमें ऐड कर देता हूँ ताकि हमारे को जो है ना आसानी से उस तरफ की अगर कोई राइड अवेलेबल हो तो हमें मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी ड्रॉप कर दी है जी। राइड कंप्लीट हो गई है जी माशाल्लाह। 12 राइड्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं। उसके साथ अगली राइड मिली है DHA टू DHA मतलब फेज़ 1 पे तो अख्तर कॉलोनी फेज़ 1 पे तो हम लोग इस वक्त घूम ही रहे हैं। तो मुझे राइड आ गई। 2.5 किलोमीटर की पिकअप थी। 1.6 किलोमीटर रह चुका है। अब जा रहे हैं जी हम इनको पिक करने। इसके साथ ही हमारी 13 राइड्स हो जाएंगी कंप्लीट। तो ये वाला मिशन हमारा जो है ना वो तकरीबन कंप्लीट होने को आ जाएगा। 11:20 हो रहे हैं। तो इसके साथ समझें कि 12 बज जाएंगे हमारा ये वाला जो है ना गोल कंप्लीट करते करते। तो ये है कि कल की हमारी एक राइड 12 बजे के बाद हुई थी, वो वाला सिस्टम आज नहीं होगा। तो जा रहे हैं जी जाके 1.6 किलोमीटर ईटोन बारबेक्यू करके कोई जगह है, वहाँ से हमने ये पिक करना है और ड्रॉप जो करना है वो भी DHA में ही है। इसका मतलब डिफेंस में ही होगा। फेज़ 1 या अख्तर कॉलोनी के आसपास कहीं कहीं होगा। तो पहला पार्सल अब चलते हैं, जाके ये ईटोन का पिक करते हैं। ईटोन कहाँ है भाई? EATON, ये रहा जी ईटोन। ये आके हम लोगों ने अराइव कर दिया है जी। ये लो जी अराइव। शुक्र है भाई, अल्लाह अल्लाह करके जान छूटी। हमारा आखिरी पार्सल भी हम लोगों ने कोरियर ड्रॉप कर दिया है। कोरियर का काम सबसे गंदा है भाई। आप मेरा जो है ना मशवरा ले लो कि कोरियर के काम में ना आपको अगर 100 रुपये मिलने ना तो समझो आप 200 से 250 रुपये का काम कर रहे हो। क्योंकि बिल्डिंग्स में ऊपर जाना, एड्रेस नहीं मिल रहा, बहुत सारी परेशानियाँ आप लोग को झेलनी पड़ सकती हैं। हाँ बच्चे, हाँ आप लोग बना रहा हूँ। आईडी का नाम क्या है? हसी पट्टी। खाना खाने के लिए आए हो? कहाँ पर? कबाब चीज़। अच्छा चलो भाई, ये बच्चों को भी ले लिया मैंने ब्लॉग में। बस अब ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे देख लो, अब माय एरिया मैंने जो है ना वो क्लोज़ कर दिया। टोटल हमारी जो राइड्स हुई हैं ना वो 13 राइड्स हम लोगों ने टोटल कर ली हैं। अब देखो दिन चेंज हो चुका है, 12:20 हो चुके हैं। अब जाके मैंने पार्सल जो है ना दे के नीचे उतरा हूँ। क्योंकि यार जिन लेडीज़ का था ना बहुत ज़्यादा ख्वार किया उन्होंने मुझे। मैं 11:45 से जो है ना मैं अराइव करके खड़ा हूँ और घूम रहा हूँ, कभी किसी बिल्डिंग में कभी किसी बिल्डिंग में। बहरहाल जी कहना है जी हमारा जो है 13 ट्रिप्स हमारी आज की टोटल हो चुकी हैं। देख लें जी 13 ट्रिप्स में 1765 रुपये का हमने इसके अंदर टोटल काम किया है।
और बाकी अगर मैं आपको वॉलेट दिखाऊं तो भाई वॉलेट में 150 रुपये थे, 105 रुपये रह गए। ठीक है जी, नॉर्मली काम किया है। ये है जी माई एरिया जो मैंने लगा रखा था, यहाँ पे इस कोने पे हम लोग इस टाइम पे खड़े हुए। ठीक है जी, इसको कर देते हैं क्लोज़। यहाँ से आज का हमारा जो है ना वो खाता कंप्लीट हो गया। अब दिखाता हूँ आपको मीटर रीडिंग 9872 इस टाइम पे बाइक की मीटर रीडिंग हो रही है। ये है जी आज की हमारे काम की परफॉर्मेंस। बाकी जो है हिसाब किताब, कितना कैश कमाया, कितना हम लोगों ने अर्न किया, कितनी टिप मिली, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताते हैं। घर पहुँच के सारा हिसाब किताब करते हैं और फिर आप लोगों से शेयर करते हैं। तो थोड़ी देर में आप लोगों से मिलते हैं। A few moments later. अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं हम लोग वापस। अब करते हैं अपने हिसाब किताब की बारी। तो स्टार्टिंग मीटर जो हमारा था वो था जी 9793 से स्टार्ट हुआ था हमारा मीटर, और जो एंड हुआ है वो हुआ है 9872 पे हमारा जो है ना वो मीटर एंड हुआ है। तो ये टोटल किलोमीटर बनता है 79 किलोमीटर का डिस्टेंस आज जो हम लोगों ने माई एरिया में पूरा दिन यूज़ किया। तो ये है जी हमारा किलोमीटर। अब बताते हैं आपको अर्निंग की बारी। तो अर्निंग के ऊपर अगर आएँ तो हमारी जो आज की अर्निंग है, 13 राइड हम लोगों ने टोटल की हैं। 1765 रुपये हमने जो है वो अर्निंग की है 13 राइड के ऊपर। इसमें से हमने आज जो है वो 317 रुपये माइनस करने हैं जो मेरी पहली राइड के यहाँ आए थे। ठीक है जी, 1765 मैं आपके सामने सारी कैलकुलेशन सीधी कर देता हूँ जी। 1765 माइनस 317 रुपये, ठीक है जी, 1448 रुपये आज की हमारी ये अर्निंग हुई है। आज ज़्यादा टिप ऐड नहीं हुई, सिर्फ 100 रुपये ऐड हुई है, वो भी वॉलेट माइनस करने के बाद। ठीक है जी, वॉलेट की अमाउंट माइनस करने के बाद, क्योंकि वॉलेट में मेरे 150 रुपये थे तो वो वाले जो है ना वो अमाउंट भी हमने माइनस कर दिया। विद ऑल डिडक्शन हमने सारी चीज़ें इसमें से माइनस कर दी है। अब आती है इसके अंदर बोनस की बारी। तो बोनस 990 प्लस 200 ये हमारा जो है इसके अंदर बोनस ऐड हुआ है। ठीक है जी, बोनस ऐड करने के बाद हमारी अमाउंट ये बनती है 2738 रुपये। 2738 रुपये के बाद आज जो है हम इसमें से फ्यूल माइनस करेंगे। जो फ्यूल है वो 79 किलोमीटर मेरी बाइक चली है, और हालांकि मैंने जो है मेरी बाइक में पहले फ्यूल मौजूद था तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 300 का फ्यूल डाला है। ठीक है जी, 300 का फ्यूल डालने के बाद ये है जी हमारी आज की अर्निंग 2438 रुपये। तो 2438 रुपये हमने जो है वो टोटल सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे में अर्निंग की है। आपके सामने मैंने 6 बजे काम शुरू किया था और 6 बजे शुरू करने के बाद रात में 12 बजे मैंने एंड कर दिया था। तो 6 घंटे की अर्निंग 2400 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक मशवरा भाई समझ के मैं आप सबको देना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं भाई, कोरियर का काम ना बगैर मजबूरी के मत करें। आपको अगर माई एरिया में काम करना है, किसी भी वजह से आपने माई एरिया लगाया है तो आप कोरियर्स पे काम करें। अदरवाइज़ अगर आप फुल ऑन कराची के हर एरिया में काम करने के लिए एप्लीकेशन ओपन छोड़ी है तो आप लोग कोरियर को ऑफ़ कर दें, क्योंकि कोरियर में बहुत ज़्यादा ख्वारी है। इस वजह से मैंने भी जो है ना सिर्फ माई एरिया के लिए कोरियर ऑन किया था। माई एरिया में रह के आपको ज़्यादा राइड्स करनी होती हैं, क्योंकि उसमें राइड्स बहुत ज़्यादा कम होती हैं। तो कोरियर मिला के आपको जो है ना एक अच्छी अर्निंग हो जाती है। अदरवाइज़ आप अगर माई एरिया नहीं लगाते, ओपन यूज़ करते हैं, तो आप लोग जो है कोरियर को ऑफ़ कर दें, क्योंकि कोरियर ऑन करके आप लोग के बहुत सारे टाइम का जो है ना वेस्टेज हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो को कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। कल के ब्लॉग में आप लोग को डिफेंस वाले एरिया में माई एरिया मिलने वाला है, क्योंकि एक ही एरिया बाकी रह चुका है। तो कल हम डिफेंस के एरिया में करने वाले हैं। कल के ब्लॉग में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।